2022 जून से पहले, अग्निपथ स्कीम आने से पहले तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा युवा इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी 31 मई से पहले ये बच्चे अपने आप को इंडियन आर्मी का सोल्जर या अपने आप को एयरफोर्स का सोल्जर समझ बैठे थे और इनके सपने थे कि बहुत जल्द मैं अपनी वर्दी पहनने वाला हूं, क्योंकि ये वो बच्चे थे जो सिलेक्ट हो चुके थे या इनमें बहुत सारे ऐसे बच्चे भी थे जिनका सिर्फ रिटन एग्जाम पेंडिंग था। तो इनके सपने पूरे हो चुके थे। सोचिए जो सिलेक्ट हो गया होगा, अंतिम रूप से इसका चयन हो गया होगा, वो बंदा अपने आप को, वो जो सिलेक्ट हो गया वो सिर्फ अपनी ज्वाइनिंग डेट का इंतजार कर रहा था। इनकी खुशियां ये 31 मई तक ही थी, लेकिन जैसे ही आपकी जून में अग्निपथ योजना लागू हुई और जो ये बंदे सिलेक्ट थे इनकी भी भर्तियां निरस्त कर दी गई, जिनके पेंडिंग एग्जाम थे उनकी भी भर्तियां निरस्त कर दी गई। सोचिए इनके ऊपर में क्या बीता होगा या इनके माता पिता के ऊपर में क्या बीता होगा। 2022 जून से पहले, अग्निपथ स्कीम आने से पहले तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा युवा इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी इसके अंदर 2019 से लेके और 22 तक के बीच की जो भर्तियां अनाउंस की गई थी उसके तहत अलग अलग चरणों में भर्ती की गए। उनके मेडिकल, फिजिकल, डॉक्यूमेंटेशन, रिटन एग्जामिनेशन कंप्लीट किए गए और उसके बाद 2022 31 मई तक ये बड़े खुशहाल सैनिक थे, देश की सेवा में बॉर्डर पे काम करने के लिए तैयार थे, देश में भर्ती होने के लिए तैयार थे और अचानक इनके देश सेवा के सपने को, देश प्रेम के सपने को तोड़ दिया जाता है। इनके सपने तोड़ दिए जाते हैं, इनकी आकांक्षाएं तोड़ दी जाती है। अपने यार दोस्त रिश्तेदारों में सब जगह मिठाई खिलाई होगी कि हम सिलेक्ट हो गए, कितनी खुशी में होंगे। इनको शायद आने वाले पल का नहीं पता था कि हमारे साथ सरकार कितना बड़ा हुआ छला हुआ कर देगी। इसके जिम्मेदार कौन है? 31 मई तक वेबसाइट्स के ऊपर, डिफेंस वेबसाइट्स के ऊपर ये चयनित कैंडिडेट्स थे जो कि हमारे देश की सेनाओं में आगे जाकर काम करना था रेगुलर सैनिक के तौर पे। अचानक इनके सपने टूट जाते हैं, चूर चूर हो जाते हैं और मोदी सरकार एक हथौड़े से इनके भविष्य का फैसला कर देती है कि अब आप देश के सैनिक नहीं बन सकते। ऐसे युवाओं, एयरफोर्स में 7,000 युवा थे जिन्होंने अपनी सारी प्रक्रिया पूरी कर चुके थे, सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे थे। 2019 से 22 के दौरान यह भर्तियां अनाउंस की गई थी, सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर देना था लेकिन वो नहीं दिया। इसी तरह से नर्सिंग असिस्टेंट आर्मी में जो कि मेडिकल कोर है, उस मेडिकल कोर को अग्निपथ स्कीम के दायरे से बाहर रखा गया। आर्मी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, डिफेंस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके अंदर कहा गया कि आइंदा जितने भी सैनिक भर्ती होंगे वो अग्निवीर होंगे, लेकिन आर्मी मेडिकल कोर के अंदर, आर्म्ड फोर्सेस की जो मेडिकल कोर है उसके अंदर रेगुलर भर्ती ही होगी। ऐसे 2,500 नर्सिंग असिस्टेंट जो कि तैयार थे, भर्ती होने के बाद ज्वाइनिंग लेटर्स की इंतजार कर रहे थे, उनको भी कैंसिल कर दिया गया। उनको तो कम से कम रोजगार आगे दिया जाता, देश की सेवा का मौका दिया जाता, लेकिन नहीं दिया। ये वो बच्चे हैं जो परमानेंट सैनिक बन गए थे, यानी कि जिनको लग रहा था कि, लग क्या रहा था, फाइनल रूप से चयन हो गया था, ये अपने आप को इंडियन आर्मी का, इंडियन एयरफोर्स का परमानेंट सोल्जर मान बैठे थे। लेकिन इनको नहीं पता था कि अग्निपथ योजना थोपने के साथ में इनकी भर्तियों को भी निरस्त कर दिया जाएगा। ये अगर इसी प्रकार का रवैया सरकार का रहा तो इन बच्चों का जिम्मेदार कौन है, इनके भविष्य का जिम्मेदार कौन है? इन्होंने जो इंतजार किया वो बेकार गया, इनकी एज बेकार गई, इनके मौके सारे खत्म हो गए,
इनका जिम्मेदार कौन है? बताइए, इसके जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार ने ये फैसला ठीक किया? क्या सरकार को अपने इस फैसले पर पुनर्विचार नहीं करना चाहिए? ये हमारी लड़ाई है। हम इसमें व्यूज आए ना आए, आई डोंट केयर, लेकिन मैं अग्निपथ और इन बच्चों की आवाज को उठाते रहूंगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।